ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। किसानों को तितर बितर करने के लिए एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से। तस्वीरों में आप देखेंगे बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी है। शंभू बॉर्डर पर टकराव के हालात जब बने पुलिस और किसानों के बीच में, तो ड्रोन से आंसू गैस के गोले जो हैं एक बार फिर से दागे गए हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। जानकारी ये भी मिल रही है कि पथराव भी वहां पर किया गया है किसानों की तरफ से। किसानों की आड़ में क्या कुछ ये शरारती तत्व हैं या फिर किसान हैं, सवाल ये है। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव का माहौल है और सिचुएशन को काबू करने के लिए लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर पुलिस की ओर से। शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थितियां हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा शंभू बॉर्डर धुआं है इस वक्त, चूंकि एक के बाद एक ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। पुलिस के हाथों में बताया जा रहा है कि नए नए हथियार भी वहां पर नजर आ रहे हैं। बवाल जबरदस्त शंभू बॉर्डर पर इस वक्त पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं और बताया जा रहा है कि पंजाब की ओर से किसानों का जो जत्था है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अभी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है शंभू बॉर्डर पर। तस्वीरें और जो जानकारियां जो मिल रही हैं वो यही बता रही हैं। इसके अलावा बाकी बॉर्डर्स की अगर बात करें तो सिचुएशन कंट्रोल में है। मोर्चा पुलिस संभाले हुए है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है, पीएसी की कई कंपनियां तैनात हैं। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं और भारी संख्या में किसानों की वहां पर मौजूदगी है। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो पंजाब से यहां पर पहुंचे हुए हैं और न सिर्फ हरियाणा और पंजाब, अन्य राज्यों के भी किसान इस पूरे धरना प्रदर्शन में, इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। दिल्ली चलो का नारा किसानों की तरफ से दिया गया। आज 13 तारीख को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर आगे जब बढ़ रहे थे शंभू बॉर्डर से, तो कैसे उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए पुलिस की तरफ से सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, तितर बितर करने के लिए किसानों की भीड़ को पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया। शंभू बॉर्डर पर स्थितियां बेहद तनावपूर्ण इस वक्त बनी हुई हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल जब पुलिस ने किया तो बताया जा रहा है कि किसानों की तरफ से भी पथराव किया गया है। ड्रोन की मदद से, ड्रोन से आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस की तरफ से छोड़े गए। शंभू बॉर्डर की अगर बात करें तो देखिए हरियाणा अंबाला में ये शंभू बॉर्डर पड़ता है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें बॉर्डर पर बवाल से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस और किसानों के बीच टकरार की स्थिति, किसानों की तरफ से पथराव भी किया गया, आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़े गए। किसान लगातार आगे बढ़ने की दरअसल कोशिश कर रहे थे। जो कई लेयर्स की, जो मल्टीपल लेयर बैरिगेटिंग की गई थी, उस बैरिगेटिंग को तोड़ने की कोशिश जब किसानों की ओर से की गई, उसके बाद मजबूरन कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। किसानों के दिल्ली कूच की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और रफ्तार पर एक ब्रेक सी, आम जनजीवन पर एक ब्रेक सी लगा दी है किसानों के इस आंदोलन ने। दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, जगह जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। शंभू बॉर्डर पर स्थितियां तनावपूर्ण हैं, चिंताजनक हैं। लगातार वहां पर रुक रुक कर पुलिस की ओर से आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं ताकि किसानों की भीड़ को तितर बितर किया जा सके। अपनी रणनीति के तहत वहीं दूसरी ओर किसान आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो वापस नहीं हटेंगे और दिल्ली जाकर ही रहेंगे। ये अलग अलग कैमरा से ली गई तस्वीर है। कैमरा 1 की तस्वीर में आप देखेंगे किसानों की भारी भीड़, किसानों की बड़ी संख्या जो आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करती आपको नजर आएगी। दूसरे कैमरे से ली गई तस्वीरों में आप देखेंगे तितर बितर करने के लिए कैसे ड्रोन के जरिए टीयर गैस। धर्म का स्थान अपना है, अलग है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को न्याय दें, सामाजिक न्याय मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले और किसानों का हक और सम्मान बचा रहे। उत्तर प्रदेश में हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले कार्यक्रम करेगी, उसी का एक हिस्सा है ये। जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को बुलाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। किसान आंदोलन को लेकर भी अखिलेश यादव ने बयान दिया। वो ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को
उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। सरकार ये सुनिश्चित करे। किसान आज सड़कों पर उतरे हुए हैं अपने अधिकार के लिए। अखिलेश यादव की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया। तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, ये अलग अलग कैमरा से ली गई तस्वीरें हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें। हरियाणा अंबाला में पड़ता है शंभू बॉर्डर। 1 घंटे में तीसरी बार शंभू बॉर्डर पर हंगामा देखने को मिला, जब झड़प देखने को मिली किसानों और पुलिस के बीच। कल सरकार के साथ बातचीत हुई और कहा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक बार फिर से बातचीत की पेशकश की गई है। बातचीत के लिए बुलाया गया है किसानों को। क्या किसान जाएंगे सरकार के बुलावे पर, ये देखना होगा। कल चूंकि बैठक बेनतीजा रही और उसी का ये नतीजा आज सड़कों पर आप देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति जब पैदा हुई तो आंसू गैस का इस्तेमाल हरियाणा पुलिस को वहां पर करना पड़ा। सड़कों पर किसान उतरे हुए हैं, अन्नदाता उतरे हुए हैं अपनी कई मांगों को लेकर, और इसमें सबसे प्रमुख मांग ये है कि एमएसपी को लेकर सरकार कानून लेकर आए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, साथ ही साथ किसानों की कर्ज माफी हो। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर, चिल्ला बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लागू की गई है। कई लेयर्स की बैरिगेटिंग की गई है। किसी भी सूरत में किसान आगे ना बढ़ पाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और देखिए, अगर शंभू बॉर्डर की भी अगर हम बात करें तो मल्टीपल लेयर्स बैरिगेटिंग तो हैगी, इसके अलावा कीले वहां पर बिछाई गई हैं। सीमेंट जो है वो वहां पर सीमेंट से कुछ फीट तक ऊंचाई जो दीवार है वो बनाई गई है, ताकि ट्रैक्टर ट्रॉली जो हैं किसानों के वो आगे ना बढ़ पाएं। तमाम तैयारियां पुलिस ने की हैं, लेकिन बावजूद इसके शंभू बॉर्डर पर जब कोशिश हुई किसानों की ओर से बैरिगेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की, इस दौरान झड़प भी हुई, बहस भी हुई, और प्रदर्शनकारी किसान जब नहीं माने तो आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा। और बताया जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनकी तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। अब देखिए, सवाल कई सारे हैं। एक तरफ अन्नदाता किसान ये कह रहे थे कि शांतिपूर्ण होगा हमारा ये पूरा प्रदर्शन, तो आखिर पुलिस के कहे से जहां पर रोका जा रहा था किसानों को, वहीं पर किसान क्यों नहीं रुके, वहीं पर क्यों नहीं डटे? क्या ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि किसानों के इस प्रदर्शन की आड़ में फायदा उठा रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं। किसानों की मांगे क्या है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सिचुएशन शंभू बॉर्डर पर बेहद चिंताजनक इस वक्त तनावपूर्ण है। किसानों की तरफ से कोशिश की गई दिल्ली की ओर आगे बढ़ने की, लेकिन जब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। मेरे साथ जावेद दिल्ली कालिंदी कुंज बॉर्डर से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ शुभ राणा मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गई हैं। पहले शुभ राणा के पास ही मैं जाती हूँ। शुभ, हम तस्वीरें देख रहे हैं शंभू बॉर्डर की, जहां पर 1 घंटे में 3 से 4 बार ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल क्या तस्वीर है, वहां पर पुलिस क्या तैयार है किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए? देखिए, अगर मैं गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं तो गाजीपुर बॉर्डर पर अभी स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, क्योंकि अब तक यहाँ कोई भी किसान नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर ऐसा हो गया है। और देखिए, मैं अगर आपको तस्वीरें के जरिए दिखाना चाहूँ तो देखिए, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और यहाँ से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। और देखिए, तस्वीरों में आपको दिखेगा कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान है वो यहाँ एहतियात है। और देखिए, RAF की जो टीम है वो यहाँ मुस्तैदी से काम कर रही है, और लगातार जो है इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस पॉइंट से आगे जो है आगे कोई ना जा पाए। और अगर किसान आंदोलन, अगर किसान यहाँ कूच भी करते हैं तो ऊपर के जो रास्ते हैं वहाँ बेहद भारी बैरिकेडिंग की गई है। और गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति इस समय ऐसी है कि देखिए, ट्रैफिक जो है उसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ से उनको कूच कर दी जा रही है। यहाँ से ट्रैफिक आगे से फ्लो हो रहा है, और देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से आगे किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले दिल्ली के स्पेशल CP यहाँ आए थे और उन्होंने मुआवजा लिया था इस बात का कि ये सब ठीक है, और ये उन्होंने सुनिश्चित किया था कि आखिर जितनी भी कंडीशन है यहाँ बिल्कुल यहाँ सिंघू बॉर्डर पर आ रही है, गाजीपुर बॉर्डर किसान दस्तक नहीं दी। और जैसे भी तस्वीरें हैं उससे लग रहा है कि मामला गाजीपुर बॉर्डर पर नियंत्रण में है। हालांकि ट्रैफिक जाम जरूर ऊपर की तरफ हाईवे पे लगा हुआ है, लेकिन जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहां अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जी बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर पर सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जो आ रही हैं सीधे।
वहां पर भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले जब आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया हरियाणा पुलिस की तरफ से। जब टीयर गैस छोड़ा गया तो कैसे भगदड़ सी वहां पर मच गई, क्योंकि आंखों में जबरदस्त जलन आंसू गैस से होती है। ऐसे में खुद का बचाव करने के लिए किसान इधर उधर भागते दौड़ते नजर आए। तितर बितर करना ही कोशिश था पुलिस की आंसू गैस के जरिए किसानों को। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं फिलहाल, शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें। आंसू गैस के गोले 1 घंटे में 3 से 4 बार दागे गए हैं पुलिस की तरफ से सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए। वहां पर अतिरिक्त जो सुरक्षा बल हैं, जो पुलिस है, तैनाती वहां पर की गई है। हालांकि कल से ही तैनाती थी, लेकिन अभी आंसू गैस के गोले जब दागे गए हैं, जब किसान वहां बेकाबू हो गए तो वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। जावेद के पास मैं जाती हूँ, मेरे साथ दिल्ली कालिंदी कुंज से जावेद जुड़े हैं हमारे संवाददाता। जावेद, वहां से क्या रिपोर्ट है? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सूचना हर तरफ बॉर्डर पे लगा दिया गया है कि धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई है और 5 से ज़्यादा लोग एक जगह जमा ना हो, और अगर किसी तरीके का कोई भी मूवमेंट यानी कि किया जाता है तो वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि ये पिछले कई घंटों से ये जाम आपको वैसे ही दिख रहा है। फोर्सेस तैनात की गई। देखिए, सामने बैरिकेड के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है सीआरपीएफ की, वो वहाँ पर एक टुकड़ी जो है वहाँ पे डिप्यूट किया गया है। इसके आगे जहाँ पर टोल है, टोल नाका के पास भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पर हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी दिल्ली पुलिस, क्योंकि अपने लोकल इनपुट पे भी काम कर रही है, कि वहाँ आगे की तरफ से शायद कुछ गाड़ी में जो है वो किसान यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर जो अभी इस वक्त का जो अपडेट मैं आपको बता दूं कालिंदी कुंज का, वहाँ पर जो है थोड़ी सी सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी उनकी तैनाती कर दी गई है, और सीनियर्स अफसर ज्वाइंट सीपी, एसीपी और डीसीपी वो इस वक्त यहाँ पर मौके पे मौजूद है। देखिए, उनकी जो गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स है वो बाहर लगी हुई है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बेहद अहम पॉइंट है अंजलि, क्योंकि ये दिल्ली से नोएडा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों बॉर्डर को टच करता है, और ये बेहद सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली बिल्कुल महज 20 से 25 मिनट में आप दिल्ली में दाखिल हो जाएंगे, यानी कि लुटियंस जोन तक आप पहुँच जाएंगे। दिल्ली पुलिस की स्ट्रैटेजी ये है कि यहाँ पर किसानों को रोका जाए, जैसे साल 2021 में हुआ था। यहाँ पर किसानों का जो मूवमेंट है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा से हो सकता है। लोकल इनपुट ये था कि यहाँ से कुछ गाड़ी में जो किसान हैं वो अपनी आइडेंटिटी को हिडन करके यहाँ से गुजरेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस को इनपुट मिल चुका है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर खड़ी है। लेकिन अभी तक वो जिस व्हीकल की तलाश है वो दिल्ली पुलिस को अभी नहीं मिली, क्योंकि लंबा जाम है। यहाँ पर जो लोग हैं जिनसे हमारी अभी बात हुई कुछ देर पहले, उन लोगों का कहना है कि 1 घंटे का जाम है। जो नोएडा से दिल्ली तक आने का जो फ्लाईओवर है, जो ब्रिज है यहाँ पर, वो काफ़ी जाम है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीमेंटेड बैरिकेड, उसके अलावा जो देखिए ये जो डंपर, इस पे जो रेत है, इससे भरा हुआ रेत वाला डंपर पूरे इस एरिया में लगाया गया, कि जिससे कि कोई भी गाड़ी, ट्रैक्टर या जो उनके अपने जो उन्होंने अपनी गाड़ी को बनाया है प्रदर्शन को लेकर, उसको हिट कर सके। यहाँ पर पूरी तरीके से तैनाती रखी गई है। ये रोड की उस तरफ जो नोएडा को रास्ता जा रहा है वहाँ पर भी डंपर रखा गया, उस तरफ भी दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो तैनात है। मतलब दोनों रूट पे डाइवर्जन रखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास ये स्पेसिफिक इनपुट है कि 13 तारीख को जिस तरीके से किसान दिल्ली में दाखिल होना चाह रहे थे, तो 13, 14, 15, 16, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत की जो स्टेटमेंट सामने आया, इसके अलावा 16 तारीख को भी जो किसान है, किसान नेता है कई, उन्होंने आह्वान किया बंद का। उसके अलावा 14, 15 का जो एक पूरा रूट है, जो डेट है, किसान के मूवमेंट को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट रखा गया है। और जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर जो हरियाणा पुलिस को रिटेलिएट करना पड़ा किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि किसानों ने अंदर जो दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर उनको हरियाणा में रोकने की कोशिश की गई, लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस छोड़ा गया, और ड्रोन के जरिए भी उन पर जो है आंसू गैस जो है वो छोड़े गए हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस उस मोमेंट को देख के पूरी तरीके से अलर्ट है। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर और आपको जो सिंगू बॉर्डर है दिल्ली का, इसको काफी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, अलर्ट पर बॉर्डर एरियाज सभी रखे गए हैं, खासतौर पर दिल्ली के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है।
कड़ा पहरा है पुलिस का, प्रशासन का। एक बार फिर से मैं जाती हूँ गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ से शुभ मेरे साथ हैं। शुभ, वहाँ पर भी कुछ इनपुट्स इस तरह के मिले हैं क्या पुलिस को? चूंकि शंभू बॉर्डर की तस्वीरें तो हमने देख ली, अलग अलग बॉर्डर जो हैं वहाँ पर अलग तरीके से, अलग स्ट्रैटेजी के तहत प्रवेश करने की कोशिश किसानों की। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर को लेकर भी क्या कुछ इस तरह के इनपुट्स मिले? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर अभी जो है वो स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि देखिए दिल्ली के जो स्पेशल सीपी हैं वो 3 बार यहाँ आ चुके हैं, इस जगह का मुआयना कर चुके हैं, देख चुके हैं कि यहाँ पर अभी आने का कोई इनपुट नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से अवेयर है कि देखिए आखिर आगे क्या होगा। और देखिए ऊपर जो है वो RAF के जवान और पैरामिलिट्री के जवान मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए यहाँ RAF के जो जवान है वो अभी तैयारी में है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है, अगर कैसे भी किसान कूच करने आते हैं, तो देखिए यहाँ जो है RAF के जो वाहन है वो बिल्कुल तैनात है, CRPF के और पैरामिलिट्री के अफसर यहाँ तैनात है। हालांकि ऊपर जो है, ऊपर ये जो मेरठ एक्सप्रेस वे है जो यूपी को दिल्ली से जोड़ता है, वहाँ जरूर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और वहाँ ज्यादा पुलिस संख्या बल की तैनाती है। लेकिन अभी इस रास्ते से हमें ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके कारण मैं आपको ये वाला रास्ता दिखाना चाहूंगी। और देखिए थोड़ा सा मुख्य हो जाता है ये पेट्रोल पंप, क्योंकि ये वही पेट्रोल पंप है जहाँ से पुलिस ने रणनीति बनाई होगी ताकि किसान जो है इस बॉर्डर से आगे कूच ना कर पाए। और देखिए सामान्य सी बात है, अगर किसान ट्रैक्टर से यहाँ आएंगे तो पेट्रोल भी भरवाएंगे, तो इसको सील करने के पीछे ये रणनीति हो सकती है कि देखिए ताकि पेट्रोल ना भरवाया जाए। और ये पहला बैरिकेड का जोन है, इसके अलावा भी एक दूसरा बैरिकेड का जोन है जहां मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। वहां जो है कांटेदार कीलें बिछाई जा रही हैं ताकि अगर किसान जो है दिल्ली कूच से अगर यहाँ पहुंचे तो एहतियात बरते जाए, क्योंकि पिछले 2 साल पहले जिस तरीके से किसान आंदोलन होता है, दिल्ली पुलिस उसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है और इस बार तैयारी पुख्ता रूप से की जा रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट और एक्टिव मोड पर है। हरियाणा और पंजाब पुलिस की बात की जाए तो उनकी भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के तहत काम चल रहा है, क्योंकि हरियाणा में आने वाला शंभू बॉर्डर जहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। 4 अलग अलग कैमरा से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 अलग अलग एंगल से आप देखिए वहां पर सिचुएशन फिलहाल किस तरह की है। बाकी सभी बॉर्डर्स पर सिचुएशन पूरे तरीके से कंट्रोल में है, स्थिति नियंत्रण में है, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, इसके अलावा दिल्ली कालिंदी कुंज, दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, मंडावली बॉर्डर हो, सभी जगहों पर सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़े किस तरह से, उसकी ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर मल्टीपल बैरिकेडिंग जो की गई थी पुलिस की तरफ से, उसे तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश जब किसान कर रहे थे, जब पुलिस के कहने पर भी किसान नहीं रुके तो टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा मजबूरन। शंभू बॉर्डर पर अभी पूरी तरह से तनाव का माहौल है, किसानों की तरफ से जबरदस्त हंगामा वहां पर किया जा रहा है। अभी भी पथराव पुलिस पर करने की कोशिश हुई है किसानों की ओर से। 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि वहां पर माहौल कितना तनावपूर्ण है। जावेद के पास मैं जाती हूँ। जावेद, इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करना पुलिस के लिए बहुत ज्यादा चुनौती बन जाता है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ सामाजिक तत्व भी हो सकते हैं जो कि आड़ में किसान आंदोलन के अपना फायदा देखें, माहौल खराब करने की कोशिश करें। ऐसे में आइडेंटिफाई कैसे पुलिस करे? देखिए अंजलि, आपका सवाल बिल्कुल सही वक्त पे है। देखिए अभी मैं आपको इस जो फैसिलिटेशंस बूथ है वहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा। अभी यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस के कुछ स्टाफ किसी शख्स के साथ यहाँ पर आए हैं, और ये जो दिल्ली का जो कालिंदी कुंज है, कालिंदी कुंज का जो बॉर्डर है वो नोएडा शुरू होता है, तो यहाँ पे अभी यूपी पुलिस पहुंची है कुछ कोऑर्डिनेशन को लेकर। शायद उनके पास कुछ इनपुट है। जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब देता हूँ कि दिल्ली पुलिस की अपनी जो स्पेशल यूनिट है, उस यूनिट के बेस पर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, जिसे स्पेशल ब्रांच कहते हैं। स्पेशल ब्रांच के जो स्टाफ होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो ये खुफिया तरीके से ये पूरा एक इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि किस तरीके की जो मूवमेंट है किसानों को लेकर, क्या वो मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस अभी पहुंची है
यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर अधिकारी हैं जो यहाँ पर आए हैं और शायद किसी मूवमेंट को लेकर इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए ये जो सामने खड़े हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जो कैमरे को जरा पैन करके जूम करके आपको दिखाए। देखिए ये गेट के पास जो खड़े हुए हैं यूपी दिल्ली पुलिस के ठीक पीछे, ये उत्तर प्रदेश से यूपी पुलिस से आए हुए हैं और इनके साथ एक और अधिकारी हैं, शायद वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो अभी अंदर की तरफ हैं। अंदर दिल्ली पुलिस के डीसीपी, ज्वाइंट सीपी और एसीपी अधिकारी हैं और ये एक सिविल में कोई शख्स है, तो शायद ये इंटर कोऑर्डिनेशन के को लेकर कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है कि क्या किसान जो हैं, जिस तरीके से जानकारी मिल रही कि अलग अलग ग्रुप में वो अंदर दाखिल होंगे। और ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं कि वो टिकरी बॉर्डर और जो गाजीपुर और इसके अलावा सिंगू बॉर्डर है वहाँ पर तो जो एक मास लेवल पे जो किसान आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग समूह में जो टुकड़ियों में आने वाले हैं वो ऐसे बॉर्डर्स को टारगेट कर सकते हैं या इस तरीके के बॉर्डर में अपनी गाड़ियों को, जो सिविल गाड़ी है या किसी भी तरीके से गाड़ी से अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो देखिए यूपी पुलिस के जो, मैं अंजलि देखिए यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए यूपी पुलिस आपको दिख रही है, ये जो शख्स खड़े हुए हैं इसके पीछे यूपी के जो अधिकारी हैं, देखिए मैं कैमरे में देखिए जूम कर रहा हूँ, ये देखिए सिविल के साथ एक जो पीछे खड़े हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस से जो यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हैं और जानकारी जो शेयर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का अगर किसी पे संदिग्ध पे डाउट है, देखिए यूपी पुलिस यहाँ पर, देखिए यूपी पुलिस यहाँ पे खड़ी है, दिल्ली पुलिस खड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है और इसको खास तौर से इस बार किसान आंदोलन को लेकर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल पहले जो किसानों का जो जो उपद्रवी जो किसान आंदोलन के दौरान जो बैड एलिमेंट्स है जिन्होंने इसका फायदा उठाकर लाल किला में कई पुलिस वालों पर टारगेट किया, उनके साथ मारपीट की गई, जो वीडियो सामने आया जिसमें कई पुलिस घायल हुए थे। तो देखिए यहाँ पर अभी इस वक्त ये कालिंदी कुंज है, उसके पीछे जो उत्तर प्रदेश पुलिस, देखिए अंजलि हम आपको तस्वीर एक बार रोकना चाहूँगे, देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर आई है, तो कहीं ना कहीं कोई कोऑर्डिनेशन है। देखिए यूपी पुलिस यहाँ पर पहुंची है कुछ इंफॉर्मेशन को लेकर, तो शायद ये कोऑर्डिनेशन है और जिस तरीके से दोनों डिस्ट्रिक्ट, दोनों दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, तो शायद किसी मूवमेंट को लेकर है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी उस तरफ डिप्यूट कर दिया गया था, शायद किसी स्पेसिफिक गाड़ी का था। तो इस तरीके से पूरा जो अंजलि है वो मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है और स्पेसिफिक इंटरनल जो दिल्ली पुलिस की अपनी जो यूनिट है उस यूनिट की भी मदद ली जा रही है। तो इस तरीके से पूरा जो किसान आंदोलन है उसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर हालात इस वक्त भयावह हैं। पुलिस वर्सेस किसान, आमने सामने पुलिस और किसान। देखिए रह रहकर कैसे पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस की ओर से, पथराव बचाव में अपने पुलिस वालों पर किसानों की ओर से। और जो सीमेंट की बैरिगेटिंग की गई थी, मल्टीपल बैरिगेटिंग के अलावा जो कीलें बिछाई गई थी, जो सीमेंट बिछाया गया था वहां पर ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए, उसे हटाने में जुटे हुए हैं किसान। ड्रोन से कैसे आंसू गैस के गोले दागे गए वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बॉर्डर पर इस वक्त शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है, बवाल जबरदस्त है। तस्वीरें आपको 6 अलग अलग दिखा रहे हैं। सिचुएशन पूरे तरीके से बेकाबू शंभू बॉर्डर पर। आंसू गैस के गोले लगातार पुलिस की ओर से दागे जा रहे हैं किसानों पर और किसान पथराव कर रहे हैं पुलिस पर। मेरे साथ शुभ और जावेद दोनों जुड़े हुए हैं। शुभ, संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन से दूर है, चढ़ूनी ग्रुप भी दूर है, आखिर कौन से ये किसान संगठन हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं? लोगों के ज़हन में ये सवाल भी है। तो 2 तरीके के किसान इस आंदोलन से जुड़े हैं। एक किसान जो पंजाब और हरियाणा से आते हैं और एक किसान जो नोएडा से आते हैं। नोएडा के उन्होंने सरकार को 16 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। तो 16 तारीख के बाद जो नोएडा के किसान हैं उनकी मांग जो है वो मुआवजे को लेकर है, 10% फ्लैट और 64% मुआवजे को लेकर है। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के किसान आते हैं उनकी मांग जो खास तौर से उनकी मांग एमएसपी को लेकर है। और देखिए ये सारे संयुक्त किसान मोर्चा से इन्होंने कहा है कि इस आंदोलन में सबको उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो राकेश टिकैत हो या वो कोई भी हो। इनका साफ तौर से यही कहना है, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से चंडीगढ़ में मीटिंग हुई उसके बाद
जो किसान नेता है उनका यही कहना था कि देखिए जब बात सब किसानों पे आएगी तो किसान एक कौम है और सबको मिलकर किसान का सपोर्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए किसानों का ये जो प्रदर्शन है वो शंभू बॉर्डर पर उग्र होता नजर आ रहा है पूरे तरीके से। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, युवा किसान भी हैं इसमें, बुजुर्ग किसान भी हैं, महिला किसान भी हैं। और जावेद, बताया जा रहा है कि अभी पंजाब से और ग्रुप्स रवाना हुए हैं, बड़ी संख्या में ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि पंजाब से निकले हैं। ऐसे में सिचुएशन और ज्यादा खराब ना हो, इसको देखते हुए क्या तैयारियां? किसान मोर्चा जो कि एक गैर राजनीतिक पार्टी जो संगठन है, इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन जिसके एकता सिद्धूपुर जगदीश सिंह ढल्लेवाल है जिसके नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सुखबीर यादव खलीफा जो भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये तमाम जो किसान नेता हैं ये कहीं ना कहीं लगातार अपनी जो मांग है और अपने अपने दल के साथ वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली तक पहुंचे। क्योंकि जिस तरीके से आज देर रात कल चंडीगढ़ में जो बैठक हुई थी जिसमें पीयूष गोयल थे और उसके अलावा जो नित्यानंद राय थे, तमाम जो बैठक हुई किसानों के साथ जिसमें जो पंजाब के किसान भी शामिल थे, जो बात जो है वो बेनतीजा निकला। उसके बाद से ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद ही उन्होंने ये कहा कि अब हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस कल रात से ही इस वार्ता पे सबकी नज़र टिकी हुई थी कि अगर बैठक में किसी तरह की कोई नतीजा निकलता है, क्योंकि एमएसपी उसके अलावा जो लोग जो किसान पहले से बंद है उनकी रिहाई को लेकर, उसके अलावा बिजली कटौती, कुल मिलाकर 9 से 10 ऐसी मांगे हैं किसानों की जिसको लेकर किसान अपने प्रदर्शन को लेकर दिल्ली तक पहुंचना चाहते हैं। पंजाब से जो किसान और हरियाणा से जो किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं जिसको सुखबीर यादव खलीफा जो है वो लीड कर रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से राकेश टिकैत का स्टेटमेंट आया है, तो इसको देखते हुए जो दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो पूरी तरीके से अलर्ट है। हर तरीके की वो कोशिश की गई है जिससे कि किसान दिल्ली में दाखिल ना हो सके, क्योंकि टिकरी बॉर्डर बेहद संवेदनशील है क्योंकि टिकरी और सिंघू बॉर्डर से जो किसान हैं वो 2021 में जिस तरीके का एक पूरा मंजर दिल्ली में लाल किला और नई दिल्ली के आसपास देखा गया था, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस इस बार एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है और पूरी तरीके से एक्शन में है। इस बार वो सारे इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन आधा किलोमीटर का एक लंबा दायरा रखा गया है कि किसानों को अगर वो अपने ट्रैक्टर या दूसरे व्हीकल से हिट करने की भी कोशिश करें तो सीमेंटेड जो पूरा एक बैरिकेड रखा गया, पहले उससे उनको वहां पर टक्कर करना पड़ेगा, उसके बाद बैरिकेडिंग है, फिर